ग्रेड 6 और इसकी एक्सरसाइज है 2.2। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर अटेंडिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ 12,450 फीट और रॉकेट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेन इंजन। इसका मतलब ये है कि एक रॉकेट है, उसके मेन इंजन में जब वो 12 और 450 की हाइट पे था तो उसके जो इंजन में अगर वो ख़राबी आ जाती है, द इंजन फेल इनटू दी ओशंस टू अ डेप्थ ऑफ 2600 फीट, यानी कि उसका जो इंजन है वो गिरता है एक दरिया में जिसकी गहराई है 2600 फीट। हाउ फार डिड इट फेल, तो ऊपर से नीचे गिरने का जो उसका मीन्स के फासला है वो कितना होगा। एक रॉकेट है, ठीक है, वो 12,450 की ऊंचाई पे उड़ रहा है। उसका इंजन अगर ख़राब होता है और वो इंजन उसका एक दरिया में गिरता है और दरिया की जो गहराई है 2600 फीट है, तो हमने ये बताना है कि उसकी जो गिरने की जो हाइट थी, जो उसका मेजरमेंट था, वो टोटल कितना है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। देखिए, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आसमान की ऊंचाई पे ये रॉकेट है, ठीक है। अब ये हमारे पास रॉकेट, इसका इंजन अगर ख़राब होके गिरता है और यहाँ से नीचे आने की जो इसका दिया गया है, मीन्स कि उसके नीचे गिरने की जो हाइट दी गई है ज़मीन तक आने की, वो 12,450 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या आ जाता है, एक ओशंस आ जाता है और नीचे जहाँ वो गिरा है वहाँ एक ओशंस है, समंदर है, और समंदर की गहराई क्या है 2600, ठीक है। और हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें फाइंड करना है कि इसके इंजन के जो गिरने की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास क्या होगी। तो टोटल हम इसको क्या करेंगे, हम इसका टोटल लेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इंजन गिरता है ज़मीन तक आने में जो उसका फासला है 12,450 है, और फिर आगे एक समंदर आ जाता है, समंदर की जो गहराई है 2600 है। तो सिंपल हम इसको जब सॉल्व करेंगे हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसका ले लेते हैं सॉल्यूशन। जब हम इसका करेंगे तो हम लिखेंगे अटेनिंग एन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 12,450, ठीक है। और ओशंस की जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या है, ओशंस डेप्थ, दरिया की जो गहराई है इज इक्वल टू है हमारे पास 2600। इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने इनको प्लस कर देना है। यहाँ हमारे पास आएगा 12,450 कोमा है ये, ठीक है, प्लस 2600। इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा, आंसर इसका आएगा, वो हमारे पास आएगा 12,450 प्लस 2600 इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास आता है इज इक्वल टू 1505 एंड 0, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 15,050। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, फाइंड द नेट चार्ज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड प्रैक्टिकल्स एंड 8 नेगेटिव चार्जेस प्रैक्टिकल्स। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, हमने फाइंड करने हैं 2 पॉजिटिव चार्जेस और हमारे पास कितने हैं 8 नेगेटिव चार्जेस हैं। अब यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है, ठीक है। बॉक्स के अंदर हमारे पास जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव कौन से हैं, माइनस के साइन है। ये हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और पॉजिटिव हमारे पास कितने हैं, 2 है। तो हमने इनमें क्या फाइंड करना है,
नेगेटिव चार्जेस हमने जब फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने हैं नेगेटिव चार्जेस, हमारे पास हैं 8 और पॉजिटिव हैं हमारे पास 2। 8 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बुक के ऊपर ही इसको करवा दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद वाज 10 ब्लॉक ईस्ट ऑफ स्कूल। ठीक है, ईस्ट यानी मशरिक़ की तरफ जो राशिद है वो 10 ब्लॉक तक वो आगे जाता है। ही वॉक 12 ब्लॉक वेस्ट, और फिर वो मगरिब की जानिब 12 ब्लॉक तक जाता है। हाउ फार ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों के यानी कि एक दूसरे से कितने दूर होंगे। ऑफ दी स्कूल वाज ही देन, स्कूल से वो कितने फासले पर होंगे। जैसे कि हम इसका फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास स्कूल है। ठीक हो गया जी। अब वो यहाँ से हमारे पास वेस्ट की तरफ जाता है। पहले हमें क्या दिया गया है, ईस्ट दिया गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईस्ट लिख देते हैं तो ये हमारे पास यहाँ जाता है कितना, 10 ब्लॉक तक। 10 ब्लॉक तक ये हमारे पास जा रहा है। ठीक है, फिर वो रिटर्न करता है स्कूल से। फ़र्ज़ करेंगे हमारे पास स्कूल है। ठीक है, ईस्ट की साइड से वो जा रहा है 10 ब्लॉक स्कूल से आगे, फिर वो रिटर्न करता है 12 ब्लॉक तक वेस्ट की साइड पे। अब वो पहले इस साइड पे जा रहा है, देन वो इस साइड पे जा रहा है, हम इसको वेस्ट का नाम देते हैं। 12 ब्लॉक तक वो हमारे पास जाता है। हमने फाइंड क्या करना है कि वो स्कूल के मिड में ईस्ट एंड वेस्ट जो दोनों मौजूद हैं उनका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 10 ब्लॉक तक गया, यहाँ पर वो 12 ब्लॉक तक गया। तो सिंपल हम इसका क्या लेंगे, हम लिखेंगे डेफिनेशन पहले हम इसकी दे देंगे विदाउट हम इसकी डेफिनेशन के हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ना तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेटमेंट बनानी ज़रूरी होती है। ईस्ट ऑफ स्कूल, स्कूल की ईस्ट की साइड पे कितना उसने लिया, 10 ब्लॉक, B4 ब्लॉक। ठीक है, जगह कम है तो मैं इसको इसी तरह से जस्ट B लिख रही हूँ। नेक्स्ट वो क्या करता है, वेस्ट ऑफ स्कूल, स्कूल से वेस्ट की जानिब वो कितने ब्लॉक तक जाता है, 12 ब्लॉक तक। और हमने क्या फाइंड करना है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों स्कूल के जो मिड में स्कूल है तो इनमें हमारे पास कितना डिस्टेंस है। सिंपल हमने लेना है 12 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया जी। तो -2 ब्लॉक हमारे पास आएगा इसका आंसर। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द टेम्परेचर वाज 11 डिग्री। अब टेम्परेचर जो है, जैसे कि आजकल गर्मी है, ठीक है, तो 11 डिग्री तक अगर टेम्परेचर होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, और बिलो का मतलब होता है चलना, ठंडी हवा चलने के बाद इट रोज़ अ डिग्री, इसकी यानी जो हीट है, जो डिग्री है वो कम हो जाती है। व्हाट वाज द न्यू टेम्परेचर, तो दूसरा जो हमारे पास टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इसका 9 यानी कि अभी अगर टेम्परेचर हमारे यहाँ 11 डिग्री है और कुछ देर के बाद बादल आते हैं और ठंडी हवा चलती है और जो गर्मी का ज़ोर है वो कम हो जाता है, वो 9 डिग्री पे चला जाता है। तो हमने जो नया टेम्परेचर है हमने उसको फाइंड करना है। तो सिंपल हम इसकी पहले स्टेटमेंट देंगे, हम लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू 11 है हमारे पास पहले, देन हमारे पास क्या होता है बिलो फ्रीजिंग, ठंडी हवा चलने के बाद टेम्परेचर क्या हो जाता है हमारे पास 9 हो जाता है। ठीक है, तो हमने जो नया टेम्परेचर है वो हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11 माइनस 9 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। ठीक हो गया जी। 11 में से हमने 9 को माइनस किया तो यह हमारे पास आ जाएगा -2 न्यू टेम्परेचर। एंड देन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अहमद हैड 4000 इन दी बैंक। अहमद हैड रुपीस उसके पास है 4000 इन दी बैंक, बैंक में उसके पास 4000 है। ही मेड दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन,
अब वो इस तरह से ट्रांजैक्शन मीन्स होती है कि आपने अमाउंट को सबमिट करवाया, फिर उसको निकाला, फिर उसको विड्रॉ करवा लिया, फिर आपने उसको डिपॉज़िट करवा लिया, ठीक है। अब वो डिपॉज़िट करवाता है यानी वो जमा करवाता है 1500, विड्रॉ करवाता है 2000, ठीक हो गया जी। एक बार उसने सबमिट करवाए 1500 और फिर उसने निकलवाए 2000, फिर वो डिपॉज़िट करता है 500, फिर वो विड्रॉ करता है 1000। व्हाट वाज दी बैलेंस इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या होगा। पूरा क्वेश्चन आपने लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, जब हम इसका सलूशन लेंगे तो हम लिखेंगे, देखिए उसके पास टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू है उसके पास 4000, ठीक है जी। बैंक में उसके पास मौजूद हैं 4000। अब उसमें डिपॉज़िट उसने किए कितने, 1500, फिर उसने डिपॉज़िट किए 500 प्लस 500 डिपॉज़िट, कितने हो गए, इज इक्वल टू हमारे पास ये हो गया हमारे पास 2000 और ये हमारे पास हो गया 4000। 4000 प्लस 2000 इज इक्वल टू हमारे पास हो गए 6000, ठीक हो गया जी। टोटल उसके पास अमाउंट कितनी हो गई, 6000। 4000 उसके पास पहले से मौजूद थे, फिर उसने डिपॉज़िट किए 1500, फिर उसने डिपॉज़िट किए 500, तो ये टोटल इसके हमारे पास बन गए 6000। देन उसने क्या किया, विड्रॉ करवाए कितने, विड्रॉ उसने किए, फर्स्ट टाइम उसने विड्रॉ करवाए 2000, देन उसने विड्रॉ करवाए 1000, तो ये टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3000 हो गए। मीन्स 6000 में से उसने 3000 निकलवाए और यहाँ पर हम लिखेंगे 6000 माइनस 3000 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3000, ठीक है। आंसर हमारे पास, अब हमने क्या फाइंड करना था कि उसके बैंक में टोटल अमाउंट अब कितनी रह गई है डिपॉजिट करने और विड्रॉ करने के बाद, तो 3000 रुपये उसके बैंक में रिमेनिंग जो हैं वो रहे हैं।